बोलो श्री सदगुरु भगवान की जय। आप सभी को मेरा सादर जय शंकर। बहुत सारे लोगों ने ध्यान के संबंध में जिज्ञासा जाहिर की है और उनका मंतव्य है कि ध्यान पर भी कुछ चर्चा की जाए। उन्हीं की इच्छा के अनुरूप आज का ये वीडियो ध्यान को लेकर ही है। योग और ध्यान को लेकर समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। आसन को योग समझ लिया गया है। चलते फिरते लोग कहते हैं योगा किया करो, और योग भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है जिसमें 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन केवल आसन को योग, आसन और प्राणायाम को योग समझ लिया गया। हर व्यक्ति केवल आसन लगाने को योगा करना कहता है। योग किया नहीं जाता, योग घटित होता है और ध्यान के द्वारा होता है। लेकिन लोग योग करने की बात करते तो ध्यान और योग के लिए के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो इसलिए ध्यान को क्रियात्मक रूप से ध्यान पर चर्चा हो, उसके पहले ध्यान पर सैद्धांतिक रूप से भी कुछ चर्चा आवश्यक है, और उसी को लेकर आज का ये एपिसोड है, जहां हम चर्चा करेंगे कि हमारी उपनिषद ध्यान के संदर्भ में क्या कहते हैं, हमारा दर्शन, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं ध्यान को, और मैं क्या समझता हूं ध्यान को। इन दोनों संदर्भों पर मैं चर्चा करूंगा। ध्यान किया नहीं जाता है। पहली चीज, हम अपनी भाषा में सुधार करते हैं कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान घटित होता है। ध्यान तो हम निरंतर करते हैं। ध्यान है क्या? हमारे मस्तिष्क का, हमारे चित्त का किसी और जाना ही ध्यान है। हमने अगर किसी को 2 बजे का समय मिलने के लिए ध्यान दिया है तो 1:30 और 1:45 बजे हमारा ध्यान चला जाता है कि उससे मिलना है 2 बजे। ध्यान ही तो गया, ये भी तो ध्यान है। सुबह सब्जी लानी है तो शाम को ध्यान है कि सुबह जाकर सब्जी लानी है, ये भी तो ध्यान है। यानी चित्त जहां जाता है उसी को ध्यान कहते हैं। अब ये ध्यान साधना के रूप में कैसे घटित हो, वो सीखने की आवश्यकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद इस संबंध में कहती है, ध्यान को योग, ज्ञान और ईश्वर भक्ति का एक समन्वित मार्ग बताती है। ध्यान ईश्वर में लगाना है। जो ध्यान हमारा, ध्यान तो घटित हो ही रहा, पल पल घटित हो रहा है, लेकिन जो संसार में घटित हो रहा है उस ध्यान को परमात्मा में लगाना है। भक्ति और ज्ञान, इनका समन्वय जीवन में स्थापित करना है। अज्ञानता बस हमसे जो कह दिया जाता वही हम मान बैठते हैं और हम बस भेड़ चाल की तरह चलना शुरू कर देते हैं। जब परिणाम नहीं आता है तो उसके भी बड़े नुकसान हैं। आज के इस व्यावसायिक युग में जहां हर चीज मार्केटिंग हो गई है, तो जो बिक रहा है वो बेचा जा रहा है। वो फायदेमंद है, नुकसानमंद है, बेचने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल लाभ से मतलब है कि उसका आर्थिक लाभ हो रहा है, बस वो बेचे जा रहा है हर चीज को। व्यक्तियों को इससे लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका व्यक्तिगत लाभ होना चाहिए, आर्थिक लाभ, और वो बेच रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में भी, ध्यान के, ज्ञान के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है कि जब आज का नौजवान उसमें जुड़ता है और फिर जब परिणाम नहीं आता है, जब मार्ग रास्ता गलत होगा,
रास्ता भ्रमित होगा या रास्ता सही ढंग से न सीख पाया व्यक्ति, और जब वो उस चीज को करता है, फिर जब उसका परिणाम नहीं आता है, चीज निष्फल हो जाती है, तो उसकी आस्था टूटती है और वो कहता कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है समाज में, हमारे धर्म, दर्शन और मानवता का बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारे चंद आर्थिक लाभ के कारण। तो सदैव हमें किसी चीज को भी यदि हम लेते हैं तो दो प्रकार की चीजों को आधार लेकर चलना चाहिए, स्वयं के अनुभव और शास्त्र को प्रमाण मानते हुए, शास्त्र क्या कह रहा है, इन दो का आधार हम कहीं नहीं छोड़ सकते हैं। तो परिणाम का आना आवश्यक है। आप कुछ भी बताएं, कोई भी विधि बताएं, तो परिणाम तो तत्काल होते हैं आना, लेकिन लोग कहते हैं 20-20 साल हो गए, जहां के तहां खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि ये रास्ता सही नहीं है। 20 साल तक परिणाम अगर नहीं आता है तो फिर क्या होगा? आस्था तो टूटेगी ही उस चीज से। लेकिन अगर सही होगा तो परिणाम तो तत्काल आएगा। तो जो आपके ईमानदारी से आपके अनुभव हो वही बताएं, क्योंकि यदि आपको अनुभव हुआ है तो सामने वाले को भी होगा, वैसे ही वो करेगा। और अगर यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो फिर शास्त्र का सहारा लें, और अच्छा तो यह है कि दोनों का सहारा लें। ध्यान जब हम लगाते हैं अपने इच्छित बिंदु पर तो परिणाम आते हैं। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। एक सिद्धांत मैंने पूर्व के वीडियोस में बताया था कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज द थिंग्स अपीयर्स इन योर लाइफ। जहां आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है, परमात्मा की ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा वहां प्रवाहित होती है। और जहां पर ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहती है, वो चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। ध्यान में तो इतनी ताकत है कि यदि आप काल्पनिक वस्तु पर ध्यान लगा, फोकस शुरू कर दें अपना, आप मान लीजिए आपने एक मकान चाहिए आपको, और उस मकान की डिजाइन आपने अपने हाथ से कागज पर बना ली कि ऐसा मेरा घर होना चाहिए, और आप उसी को ध्यान में देखने लगे, अपना पूरा चित्त उसी में लगा दिया, तो जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है वह उस बिंदु की ओर प्रवाहित होने लगेगी और ब्रह्मांड उस मकान को प्रकट करेगा। है नहीं धरती पर, लेकिन वो उसको बनाएगा और तुम्हें वो प्राप्त होगा। इतना रिजल्ट आता है। मैंने अपने जीवन में स्वयं के अनुभव से बहुत कुछ हासिल किया उस ध्यान के द्वारा। ये तो भौतिक पदार्थ जब प्राप्त हो जाते हैं तो फिर हम सर्वोच्च लाभ क्यों ना लें, उस परमात्मा को प्राप्त करें। पिछले ही दिनों एक वीडियो लाइव में संभव था, लाइव में कठोपनिषद का एक मंत्र आया था कि जब पहाड़ पर वर्षा होती है तो बारिश का जल पहाड़ पर रुकता नहीं है, चारों ओर धाराओं के रूप में बहकर नदी नालों में प्रवाहित हो जाता है। इसी प्रकार मैंने बताया था कि परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ऊर्जा निरंतर हमारे ऊपर बरस रही है, निरंतर आ रही है, हर क्षण आ रही है। उसी से हम जीवित हैं। पल पल का हमारी एक एक सांस उसी ऊर्जा से संचालित है, वो निरंतर आ रही है और वो हमारे शरीर में आती है, लेकिन और हमारी इंद्रियों को प्राप्त होती है वही ऊर्जा, उसी से इंद्रियां संचालित हैं। वो हैं तो इंद्रियां जीवित है, वरना जड़ हो जाती हैं। और वो इंद्रियां हमारी बाहर की ओर भटकी हुई हैं संसार में, तो वो ऊर्जा उस संसार में प्रवाहित हो जाती है और संसार के पदार्थ हमें प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वो नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि उसी ऊर्जा को हम इंद्रियों का मुख
जो संसार की ओर बाहर बाहर मुड़ा हुआ है उसको अंतर में जोड़ ले, अंतर में एक स्थान पर केंद्रित कर लें, तो वो जो ऊर्जा निरंतर बह रही है वो तो आई रही बराबर, अब वो कहां बहेगी? आपके अंतर में एकत्रित होगी, क्योंकि अब वहां पर कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये परमात्म ऊर्जा जो एकत्रित होती है अपने अंतर में, वह आपको सबल बनाती है। परमात्मा की शक्ति से आप परिपूरित होते हैं, निरंतर वृद्धि होती है उसमें, वो आपके जीवन को शांत करती है, आपके सारे तनाव समाप्त करती है, आपको स्वस्थ बनाती है और आप आनंदित रहते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, भटकाव रुक जाते हैं, और वो अनंत ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो आपके जीवन का रूपांतरण कर देती है, यदि अंदर में हम एकत्रित कर लें। बरस रही है, अब वो सारा, अगर पहाड़ में ही कटोरे नमक अगर कोई स्थान हो तो सब वहीं इकट्ठा हो जाएगा ना। तो यही अपने हृदय को कटोरा बना लो, सरोवर बना लो, एक स्थान पर इंद्रियों को लगा दो, ये ऊर्जा बाहर प्रवाहित ना होने दो, उसको कुछ तो प्रयोग करो एकत्रित करने में। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी ध्यान में अगर बैठोगे तो वो उतनी देर की ऊर्जा तो एकत्रित होगी, और फिर देखना आपको कैसे आत्मबल आपका बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप शांत होते हो, आपके जीवन से चिंताएं और तनाव घटते हैं और आप आनंदित जीवन जीते हो, और परमात्मा की कृपा आप पर आती है। बहुत सारी सांसारिक मुसीबतों से भी आप कैसे बच जाते हो कि आपको भी भरोसा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें घटित होती हैं फिर जीवन में, ये तो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग अनुभव होते हैं, जैसा जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, ये तो उसकी योजना है। किसके जीवन में क्या होना है उसके सिवा और कोई दूसरा नहीं जानता, और जिसके साथ है वो भी नहीं जानता, वो तो सिर्फ परमात्मा जानता है। लेकिन घटित होता है यदि हम सही रास्ते से कार्य करते हैं, ज्ञान के द्वारा, क्योंकि हम बिना ज्ञान के करते हैं अंधानुकरण, तो अंधे के पीछे अंधा जाएगा तो परिणाम है कि दोनों खड्डे में गिरेंगे, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, और वही हो रहा है। तो अपने शास्त्रों में अंदर झांको, शास्त्र कहता क्या है, बताता क्या है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी उपनिषद क्या कहते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कह रही है इस संदर्भ में? वो ध्यान को, योग, ज्ञान और ईश्वर भक्ति का समन्वित मार्ग बताती है ध्यान को। यहां ध्यान केवल मन को शांत करना नहीं बल्कि परमात्मा का साक्षात्कार है। इस उपनिषद के पहले अध्याय के तीसरा मंत्र है, यो जानम प्रथमम मनस्त त्वाय सविता धिया अग्ने ज्योतिर्निराचाय पृथिव्या। यानी साधक को सर्वप्रथम मन को संयमित कर परमात्मा की प्रेरणा से उस दिव्य प्रकाश का ध्यान करना चाहिए जो अग्नि के समान भीतर प्रकाशित है। ज्योति स्वरूप में जो परमात्मा अंतर में प्रकाशित है उसका ध्यान साधक को करना चाहिए। अब इसके लिए जैसे हम दीपक जलाना चाहते हैं तो हमें तेल, बत्ती, दीपक, ये सब तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही हम ध्यान में, अंतर में ध्यान में, अपने ध्यान को अंतर में स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है, और वो तैयारी है मन के संयम की। मन को संयमित करना होता है, ध्यान से पहले मन का संयम आवश्यक है।
अब मन भटक रहा है, मन का संयम क्या है? इंद्रियों को बाहर की कामनाओं और इच्छाओं से समेट कर लाना। ये तो निरंतर भागती हैं उन्हीं कामनाओं की ओर, वहां से उसे समेटना, अंतर में स्थापित करना, परमात्म स्वरूप में स्थापित करना है। अब उन्होंने अध्याय 2 के 10वें मंत्र में स्थान, विधि और आसन कैसा हो ये बताया है कि ध्यान के समय शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। बिल्कुल ये शरीर, गर्दन और सिर एक सीध में। अब लोग ऐसे बैठ जाते हैं। अब ये जो कमर झुकी हुई है ये नहीं होना चाहिए, ये सीधी रहनी चाहिए हमेशा, एक सीध में हो, रीढ़ की हड्डी सीधी जाए और सर भी उसी के सीध में होना चाहिए। बिल्कुल सीधे बैठिए ध्यान की अवस्था में, हिलिए डुलिए नहीं, बिल्कुल एक साथ शांत स्थिति में ध्यान में आप बैठिए। स्थिर होकर बैठे, दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थित करें, इधर उधर ना देखें। नासिका के अग्रभाग पर, या आप जहां भी स्थान है, या आपका गुरु जहां स्थान के लिए बताता है, किसी का गुरु चक्रों की ओर ध्यान के लिए बताता है, किसी का सीधा सीधा त्रिकुटी पर आज्ञा चक्र पर ध्यान के लिए बताता है, कोई हृदय चक्र पर ध्यान के लिए बताता है। जहां पर आपका गुरु बताता है वहां पर ध्यान को स्थित करें, आंख बंद कर लें और उसी जगह पर ध्यान में स्थित हो जाएं और शरीर बिल्कुल स्थिर रहे। जैसे एक धनुर्धारी होता है या शूटर होते हैं, शूटिंग की प्रतियोगिताएं होती है, ओलंपिक तक में होती हैं, वो जिस समय साधते निशाना तो उनका पूरा शरीर स्थिर होता है, जरा भी हिलता डुलता तक नहीं है। आपने टीवी सब में सबने देखा होगा, एशियाड और ओलंपिक की जो रिकॉर्डिंग आती हैं, सबने देखा होगा कि वो किस प्रकार शरीर को साधते हैं। उसी धनुर्धर, उसी शूटर की तरह अपने शरीर को बिल्कुल साधें और उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर साधें उसी प्रकार आपका आत्म लक्ष्य भी स्थिर होना चाहिए। जहां पर ध्यान है उसी ध्यान, एक ही लक्ष्य पर रहे, अंतर में भी। कभी ये नहीं, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी बाहर की सोचने लगे, अब ध्यान बाहर चला गया, हाँ, फिर ध्यान अंदर में खींच के लाए। प्राण और मन का संयम करें। प्राणापानौ संयम्य समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारी यदिन्द्रियाणाम गतयः प्रतिषेधयेत। प्राण और अपान को सम कर, कल बताया था, प्राण वायु, प्राण में श्वास है, प्राण वायु में 5 प्राण होते, प्राण अपान उदान व्यान समान। तो प्राण वायु में कल बताया था कि ऊर्जा है, चेतना है, श्वास है, और अपान वायु नीचे की ओर जाती है जिससे मलमूत्र का विसर्जन, वासनाओं का विसर्जन होता है। तो एक नीचे जा रही, एक ऊपर जा रही, इनको सम करें, एक स्थिति पर लाएं, दोनों का मिलन कराएं, दोनों को एक स्थिति में लाएं। हृदय चक्र जहां भी आप ध्यान कर रहे हैं उनको सम करें। श्वास को नासिका के भीतर नियंत्रित करें और इंद्रियों की चंचल वृत्तियों को रोकना चाहिए। इंद्रियों की चंचल वृत्तियां संसार की ओर नहीं जाना चाहिए। अब उसका एक सरल तरीका बताते हैं। जैसे मान लो तालाब है, पानी भरा है और हवा तेज चल रही है, तो सतह पर पानी में चंचलता होगी, हिलेगा डुलेगा पानी। लेकिन अगर स्थिर है तो पानी बिल्कुल सतह समान होगा। तो इसी तरह अगर इंद्रियां इधर उधर भागेंगी तो मन चंचल रहेगा। मन ही को तो लगाना, रोकना है संसार में जाने से, लेकिन इंद्रियां अगर चंचल हैं तो मन भी चंचल रहेगा। तो इनको सबको बिल्कुल सतह स्थिर कर दो, अंदर में एक जगह पर स्थित कर दो। अब उसका आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। बाई नाक से सांस लो, दाहिनी से छोड़ो,
बाईं से खींचो, दाहिनी से छोड़ो, 5 बार ये करिए, फिर दाईं से लीजिए, बाईं से छोड़िए, और इस तरह आप करते रहिए। तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी दोनों नाकों से बराबर श्वास चलने लगी। और जब दोनों नाकों से बराबर श्वास चलने लगे, यानी सुषुम्ना नाड़ी से, तो उस समय अब आप श्वास से ध्यान हटा सकते हो। दोनों नाकों से श्वास चलने लगी तो अब आप ध्यान अपने अंतर में लाइए, श्वास से हटा सकते हो यहां पर। तो यही समान करना है, यहां से समान हो जाते हैं, तब ध्यान प्रारंभ होता है। जब सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने लगती है, तब ध्यान की प्रक्रिया अंतर में घटित होना प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, ध्यान किया नहीं जा सकता, क्रिया ध्यान घटित होता है कि आपका ध्यान है कहां। अब ध्यान किसका करना है, एक धारणा बनाइए। पतंजलि अष्टांग योग में जो अंतरंग योग है, धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान के लिए धारणा आवश्यक है। धारणा क्या है, जिस पर आप ध्यान लगाना चाहते हो। किस पर लगाना चाहते हो? आपको सांसारिक पदार्थ चाहिए तो सांसारिक पदार्थ पर लगाइए ध्यान को, मिलेगा आपको जीवन में। आपको कार चाहिए तो बिल्कुल कार की स्पष्ट छवि होनी चाहिए आपके पास, कौन से कंपनी की, किस मॉडल की, VXI या जो भी होते हैं मॉडल, वो कैसा कलर, कितनी कीमत और उसका अनुभव। टेस्ट ड्राइव ले आइए उस कार की, उसकी टेस्ट ड्राइव का अनुभव, उसका चित्र, और वो ध्यान में आप स्थिर करिए और उसको ध्यान में इसी को धारणा बना लीजिए। और अब अपने चित्त को स्थिर कर लीजिए और ध्यान में उस कार को ही चलाते खुद को देखिए। आप विश्वास मानोगे कि आप जिस डेट में उस कार को हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करोगे, उसके 3 दिन पहले आपकी कार आ जाएगी। ब्रह्मांड आपको देगा। पहले आप ऊर्जा को उसमें लगाओ। तो आप जैसा मकान चाहते हो वैसा मकान आपको जीवन में मिल जाएगा। अब ये तत्काल नहीं होता है कि आपने किया और तत्काल हो जाए। आपकी आमदनी है 20,000 रुपए महीने और आप 1 करोड़ के मकान का ध्यान कर रहे हो, तो कैसे एकदम से हो जाएगा? आप बस करिए और ये ईश्वर पर डाल दीजिए, कब होता है। आप विश्वास मानिए आपके जीवन में ठीक वैसा ही, जैसा आपने ध्यान में देखा है वैसे ही मकान में आप रहोगे जीवन में, ये तय है। वैसे ही मकान में रहोगे। ऐसा न केवल मेरे जीवन में हुआ, जबकि ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में कराया है। जिसे नौकरी चाहिए थी वो नौकरी पा गया, जिसको शादी करनी थी उसकी, जिससे चाहता था उसी से मनचाहे व्यक्ति से उसकी शादी हो गई, कई लोगों की हो गई। तो जो हासिल करना चाहो उससे हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपने निरंतर आने वाली परमात्मा की जो ऊर्जा है उसको संग्रहित किया है, और उस परमात्मा की जो शक्ति है वह सब कुछ समर्थ है देने में। आप जितना मांग नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो, वो देने में, उससे ज्यादा देने में समर्थ है। बस लेना तो सीखो उससे, कैसे लिया जाता है। और वो विधिवत उसका प्रशिक्षण लेना होता है। अब हम संसार के नाशवान पदार्थों में क्यों फंसते हैं? क्योंकि यहां जो मिलता है वो छूटता है। कुछ भी मिला वो ही छूटेगा, ये शरीर तक नहीं रहेगा। हम तो रहेंगे लेकिन ये शरीर नहीं रहेगा। ये भी मिला हुआ है शरीर इस जन्म के लिए, ये भी छूट जाएगा। तो ये पदार्थ तो सब छूटने हैं। एक रत्ती चीज नहीं रह जाएगी हमारे पास। कुछ हमारे जीते जी इस शरीर में रहते रहते छूट जाएंगे, और जो बचेंगी तो इस शरीर के साथ साथ वो सब भी हमें छोड़कर जाना होगा आगे की यात्रा पर।
तो छूटना तो सब है, तो हम इनको क्यों परमात्मा से मांगे? हम परमात्मा से वो मांगेंगे जो सदैव मेरे साथ रहे, हमें शरीर में रहे या ना रहे, लेकिन वो हमारे साथ रहे, उस चीज को मांगेंगे ना। हम परमात्मा से परमात्मा को ही मांगेंगे, हम और किसी चीज की धारणा ही क्यों बनाएं? तो परमात्मा के स्वरूप की धारणा बनाओ और उस पर अपने मन को स्थिर करो और इस ऊर्जा को वहीं एकत्रित होने दो, और तुम्हें करना कुछ नहीं है ध्यान में। जो हो रहा है बस उसको देखते जाओ। नाम जप से शुरुआत करो तो नाम से परमात्मा का रूप प्रकट हो जाएगा और उस रूप के दर्शन अंतर में करो, और फिर जो होता है उसके केवल दृष्टा बन जाओ, देखने वाले बन जाओ। अपनी तरफ से कोई प्रयास उसमें मत डालो, कुछ करना नहीं है आपको, केवल बैठे रहना है और जो होता है वो देखते रहना है। ईश्वर का ध्यान करो कि परमात्मा तो सिर्फ एक है, आप जिसकी भी आराधना करते हो वही परमात्मा है। क्योंकि हम दूसरे की करते हैं और आप दूसरे की करते हो, आप दूसरे की करते हो, ये दूसरे की करते हैं, लेकिन वो परमात्मा, हम आप भले ही उनमें भेद, नानात्व का भेद करें, लेकिन नानात्व का भेद अज्ञानता है, वह वही है, सारे रूपों में वही है। उपनिषद और वेद सीधी उद्घोषणा करती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही एक है, दूसरा कुछ है ही नहीं। चाहे कोई किसी को भी माने, वो उसी को एक को मान रहा है, वही है सब में। वही मालिक है, वही सर्वेश है, वही अनामी पुरुष है, जिसका कोई नाम नहीं है। और यहां नामी को तुम जिसको भी मानते हो वो भी वही है, सब वही है। तो वो एक है और उसके समान कुछ भी दूसरा नहीं है, और वो सबके अंतर में, अंतर्यामी के रूप में सबके अंदर स्थित है। बस उसी में स्थित हो जाओ। एक दीप आपने जलाया, अग्नि प्रकट हुई, अब उससे तुम 1000 दीप जला डालो तो वही तो है। अब वो अग्नि एक ही है और अलग अलग दीपों में दिख रही है ज्योति, लेकिन अग्नि तो एक ही है। इसी तरह वह एक है और सब में स्थित है। एको बहुश्यामः, वह सब में वो वही विराजमान है, संसार के चर अचर सब में जो भी है सब में वही विराजमान है। तो आप चाहे जिस स्वरूप के साथ उसका ध्यान करिए, संत मत के लोग सदगुरु स्वरूप में जो उनका वक्त गुरु है उसको ही परमात्मा स्वरूप मानकर उसकी आराधना करते हैं, उसके स्वरूप का ध्यान करते हैं। सगुण मार्गी जो भक्ति मार्ग के लोग हैं, कोई कृष्ण का राधा का ध्यान करता है, कोई राम सीता का ध्यान करता है, कोई हनुमान का ध्यान करता है, कोई शंकर का ध्यान करता है, कोई किसी अलग अलग रूपों में ध्यान करते हैं, लेकिन करते तो सब उसी एक का है, सब वही है, ये कोई अलग अलग नहीं है। वही एक विभिन्न रूपों में हमारे समक्ष रखा गया है। अब उपनिषद ध्यान का प्रतीक एक स्थिर दीपक की लौ को मानता है, जो जिसमें कोई कंपन नहीं है। यथा दीपो निवातस्थो नैंगते सुपमा स्मृता, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही ध्यान युक्त मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, आत्मा यानी परमात्मा में। जैसे एक स्थान पर दीपक जल रहा है और हवा बिल्कुल नहीं है, तो दीपक की लौ स्थिर रहेगी। ऐसे ही जब मन अंतर में स्थित होता है और किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कुछ शेष ही नहीं बची, कोई कामना नहीं, परमात्मा को भी पाने की कामना नहीं,
ध्यान में कुछ दिखे इसकी भी कामना नहीं, कोई कामना नहीं, बस बैठे हैं। तो मन जो है जो अभी संसार में लगा था वो आत्मा परमात्मा में स्थिर हो जाता है। और धीरे धीरे ये अभ्यास की चीज है, निरंतर अभ्यास की चीज है। और धीरे धीरे ये पूरी तरह फिर न केवल ध्यान की अवस्था में बल्कि आपकी क्रियाशीलता की अवस्था में भी वो मन स्थिर रहता है परमात्मा में सदैव सदैव। धीरे धीरे अभ्यास इसका होता है। और ध्यान का अंतिम फल बताया गया है उपनिषद में मोक्ष, मुक्ति। वेदाहमेतं पुरुषं हन्तम् आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। यानी उस दिव्य पुरुष को जानकर ही मृत्यु से पार हुआ जा सकता है। मृत्यु से पार होने का मतलब है अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अमरत्व को प्राप्त करने का मतलब है परमात्मा को, आत्मा को जान लेना, उसको पा लेना, उसमें स्थित हो जाना, शरीर भाव छूट जाना। अभी हम स्वयं को शरीर समझते हैं, फिर जब हम इसमें स्थित हो जाते कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। जिस प्रकार अंधकार में केवल सूर्य ही मार्ग दिखा सकता है, वैसे ही अज्ञान से केवल आत्मज्ञान ही मुक्ति करता है। और यही अज्ञान है, यही विस्मृति है कि हम वास्तव में हैं तो आत्मा यानी परमात्मा, लेकिन हम अपने को शरीर मान बैठे हैं। यही अज्ञान है, यही विस्मृति है। जब हम ध्यान में स्थिर होते हैं तो ये विस्मृति और ये अज्ञान मिट जाता है, अंतर से ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है और हम आत्मस्वरूप को पहचानते हैं और हम अमृत को प्राप्त करते हैं। तो इस उपनिषद के अनुसार ध्यान मन का अनुशासन है। मन जो तमाम प्रकार के संकल्प विकल्प उठाता रहता है, नाना प्रकार की कामनाओं में और वासनाओं में फंसा रहता है, अपने उपकरण इंद्रियों के माध्यम से संसार की वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता रहता है, उसको अनुशासित करके अंतर में आत्मा में स्थिर करना ही ध्यान है, प्राणों का शोधन है और ईश्वर का साक्षात्कार है। और अंततः आत्मा परमात्मा की अनंतता का, अभिन्नता का अनुभव है। ध्यान का चरम फल है कि मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूं, मैं उसी में स्थित हूं, वही हूं। जिसको उपनिषद कहती है एतद्वै तत्, तत्तो असि, वही मैं हूं। ये ध्यान का चरम फल होता है। आशा करता हूं कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। कल ध्यान की दूसरी विषय पर चर्चा आपसे होगी। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम जय शंकर और सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम है।